नियमितता का शिक्षण प्रकृति की पाठशाला में। ध्यान से सुनिए सभी लोग, ठीक है बच्चों। नियमितता का नहीं, लिखना नहीं है, आपको सुनना है और सुन के अपने दिलो दिमाग पर बैठा लेना है, ठीक। और नहीं अगर बैठाल पाएंगे तो हम वीडियो बना के आपको वो कहानी भेज देंगे, उसको फिर सुन लेना, समझ लेना और डायरी में नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। कहानी का शीर्षक है नियमितता का शिक्षण प्रकृति की पाठशाला। ये जो प्रकृति है, पानी बरसता है, गर्मी आती है, धूप निकलती है, ये प्रकृति की एक पाठशाला है। और इस प्रकृति में तमाम सारे ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं और वो अपनी नियमितता को बनाए रखते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? फ्रांस के। एक प्रयोग किया, कुछ मधुमक्खियां को 8:15 बजे सुबह शरबत घोलकर चाटने के लिए दिया जाने लगा। डेली, रोज मधुमक्खियों को 8:15 बजे, कितने बजे? 8:15 बजे शरबत घोलकर चाटने के लिए दिया जाने लगा। कुछ दिनों तक यह क्रम चलने से मधुमक्खियां इसकी अभ्यस्त हो गई, अब उस छत्ते को, ठीक है, अब उस छत्ते को हवाई जहाज से अमेरिका भेज दिया गया। जिसमें मधुमक्खियां रहती थीं, उस छत्ते को हवाई जहाज से अमेरिका भेज दिया गया। पेरिस में, फ्रांस के शहर पेरिस में जब 8:15 बजते हैं तो अमेरिका में रात के 3:15 बजते हैं। साधारणतया मक्खियां उस समय विश्राम किया करती हैं। जो साधारणतया मक्खियां होती हैं वो उस समय विश्राम करती हैं 3 बजे, ठीक है। लेकिन यह देखा गया कि रात के 3:15 बजे, उस समय तो वहाँ 3:15 बजे थे, लेकिन पेरिस में उस समय 8 बजते थे और 8 बजे, 8:15 बजे मक्खियों को बराबर शरबत दिया जाता था। 8:15 बजे, समझ में आ रहा? 8:15 बजे पेरिस में 8:15 बजे उनको लगातार, हैं, पहले सुन ले, फिर नहीं, पेरिस में तो 8:15 बजे सुबह शरबत दिया जाता था और अमेरिका में 3:15 बजते थे। उस समय वो विश्राम का समय होता था सभी की, मक्खियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। और उस समय यहाँ बजते थे 8:15 और वहाँ बजते थे 3:15। अंधेरा हो जाता था, सुबह के 3:15 बजते थे, 3 बजते थे और 3 बजे देखा गया कि उनकी तो आदत पड़ी थी 8:15 बजे शरबत चाटने की, तो 3:15 बजे वो छत्ते में से सारी मक्खियाँ भिन भिनाने लगीं और वहीं पे शरबत रखा था और शरबत पर टूट पड़ी और चाटने लगी। 3000 मील की दूरी होते हुए भी मक्खियों के समय ज्ञान संबंधी चेतना को भुलावे में ना डाल सकी। समझ में आया? जो हमारी समय चेतना है काम करती है। अगर हम कोई भी काम एक निश्चित समय पे करते हैं तो हम चाहे कहीं चले जाएं, उस निश्चित समय पे हमारी चेतना हमें उस काम को करने के लिए सचेत कर देती है। ऐसे ही समुद्र तट पर पाया जाने वाला
एक केकड़ा, केकड़ा को जानते हो, देखा है कभी? केकड़ा दिन के उतार चढ़ाव के साथ, ये आपको मालूम हो है या नहीं? केकड़ा दिन के, जैसे सूरज बढ़ता है, कम होता है, धीमा होता है, और ढलता है, तो इसके साथ साथ, समय के बदलाव के साथ साथ केकड़े का रंग बदलता रहता है। ठीक है, ये जानते हो? देखा तो होगा नहीं इस तरह से केकड़ा, देखा है? वेरी गुड। हाँ, तो वो रंग बदलता है, इसके बारे में आप और पता कर लीजिएगा। ठीक है, और उस केकड़े का रंग गहरा होने से, गहरा हो जाता कभी कभी, और वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से 40 मिनट का अंतर उसमें रंग बदलने में आता रहता है, ताकि आता रहता है। उस केकड़े को समुद्र से 1000 मील, उसे पहले भेजा गया था 3000 किलोमीटर दूर, अब उस केकड़े को 1000 मील दूर पहुंचाया गया। जहाँ वो समुद्र में जहाँ था, वहाँ से उसको ले जाके 1000 मील दूर पहुंचाया गया, और हवाई जहाज में, उसको हवाई जहाज में रखा गया ऊंचाई पे। अब प्रयोग कर रहे हैं ना कि उसको देखना है कि वो क्या करता है। हवाई जहाज में ऊंचाई पे रखा गया ताकि समुद्र का जो ज्वार भाटा का असर उस पर ना पड़े। ज्वार भाटा एक निश्चित समय पे आता है, जाता है, और सूर्य की रोशनी के साथ साथ उसका रंग बदलता है। तो उसको समुद्र में रखा गया कि उसे सूर्य की रोशनी भी ना मिले और ज्वार भाटा भी समुद्र का नहीं उसके पास आए। तब देखा गया कि उसकी प्रकृति नहीं बदली। किसकी? केकड़े की। केकड़ा उसी हिसाब से अपने रंग को बदलता रहा। क्षण क्षण में जिस तरह से सूर्य उगता था, बढ़ता था, और उसी तरीके से उसका रंग बदलता रहा। इसे देखकर लगता है ऐसे केकड़े के भीतर कोई घड़ी लगी हो। ऐसा लगता है कि क्या उस केकड़े के भीतर कोई घड़ी लगी है जो बाहरी परिवर्तन के बावजूद अपने रंग और क्रम से चलती रहती है, लेकिन नहीं लगी रहती। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। जैसा वो करता था बराबर वैसे ही करता रहा। उसे चाहे हवाई जहाज में रखो, चाहे उसे किसी कमरे में बंद कर दो, उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक प्रसिद्ध अमेरिकी प्राणी शास्त्री, एक प्रसिद्ध अमेरिकी प्राणी शास्त्री डॉक्टर केना फिम ने पक्षियों और छोटे जीव जंतुओं के क्रियाकलापों का लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद जो विवरण प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। वह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। कैसे? उनका कहना है कि मनुष्य घड़ी के सहारे समय का और कंपास के सहारे, वो एक घड़ी होती है ना कंपास, जिसमें पूरब पश्चिम सब आते रहते हैं, कंपास के सहारे दिशा का ज्ञान प्राप्त करता है। मनुष्य कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? घड़ी से, कि भाई इतना समय हो गया। कंपास से ज्ञान प्राप्त करता है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। ठीक है, समझ रहे हो ना वो कंपास क्या होता है? घड़ी तो मालूम ही है। आकाश के सूर्य, चंद्र, तारे आदि भी दिशा का ज्ञान प्राप्त कराने में आपको समर्थ हैं। सूरज ऐसे ऐसे चलता जाता है, ढलता है, अस्त होता है। चंद्रमा भी आपका दिशा ज्ञान कराने में आपके लिए समर्थ होता है। फिर भी
छोटे छोटे जो जीव जंतुओं के पास इस प्रकार के कोई उपकरण नहीं, ना वो घड़ी ताक सकते हैं, ना वो समय देख सकते हैं, फिर भी वे अपनी आवश्यकतानुसार दिशा और समय संबंधी ज्ञान अपने अंतराल हमारे अंदर की एक प्रकृति है, उससे प्रेरणा प्राप्त करके स्वीकार कर लेते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन क्रम को चलाने में तनिक भी अंतर नहीं पाते। उन्हें सब सही चीज़ें सही समय पे ही उनको प्रेरित करती रहती हैं। समझ रहे हो? जैसे मुर्गा है ना, अपने घड़ी नहीं जानता, लेकिन उसकी सुबह सुबह 4 बजे वो बांग देता है, कुकड़ू 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 है, उठ जाता है। एक तो खुद उठ जाता है और दूसरों को भी इशारा करता है कि उठ जाओ, सुबह हो गई। लेकिन हम तो कमरा बंद करके एसी चला के रजैया ओढ़ के गर्मी में भी सोते रहते हैं। हम ही हैं सबसे खराब प्राणी, वो जानवरों से भी गए बीते हैं। हमें कोई पता नहीं, हमारे अंदर की चेतना शून्य हो गई है, हम सो गए हैं बिल्कुल, हम एकदम गए बीते हैं जानवरों से भी। एक चीज और बताते हैं, कैलिफोर्निया का नाम सुना है? अच्छा, कैलिफोर्निया और ओरेगॉन के निकट एक और शहर है, उसके निकट एक समुद्र तट पर पाई जाने वाली मछली बसंत ऋतु के शुक्ल पक्ष में ही अंडे देती है। सामोन द्वीप के पलाले नाम का कीड़ा अक्टूबर नवंबर की खास तारीखों में ही अंडे देता है। किसान खेती संबंधी सब कार्यों को छोड़कर उन अंडों को साफ करने में लग जाते हैं और खेती की रक्षा करते हैं। इसी तरह पक्षियों का साथ होते ही घोंसले में लौटना और प्रभात होते ही उड़ जाना, प्रातः सायं का चहचहाना बताता है कि मानो उन्होंने घड़ी बांध रखी है। वो भी समय से आते हैं, चहचहाते हैं, अंडे देते हैं, उड़ जाते हैं और फिर घोंसले में अपने लौट आते हैं। उड़ते हुए विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उसी स्थान से एक ये खेत है, इसी खेत से उड़ के कई दिशाओं में चले जाते हैं। कहीं पूरब को चले गए, कहीं कहीं चले गए हैं। जैसे आप कहीं चले जाते हैं, जब मन हुआ इधर उठ के चल दिए, जब मन हुआ उधर उठ के चल दिए हैं। तो जब वो इधर उधर चले जाते हैं और फिर उन्हें दिशा का ज्ञान रहता है कि हम कहाँ से आए थे, हमें वहीं जाना है, और वापस वहीं आ जाते हैं। तो आपको समझ में आया इससे? उन्हें अपना मार्ग निर्धारित करने और अनुकूल समय पे वापस लौटने में कोई परेशानी नहीं होती। तो क्या मतलब हुआ बच्चों? क्षुद्र ये कीड़े मकोड़े तो हैं। एक मधुमक्खी अपने समय पे सब करती है, चाहे जहाँ भेज दिया जाए उसे। एक केकड़ा समय पे अपना रंग बदलता है और अपना काम करता है समय के अनुसार, चाहे जहाँ भेज दिया जाए, चाहे उसे आकाश में बैठाल दिया जाए, चाहे हवाई जहाज में बंद कर दिया जाए। तो ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं, ये क्षुद्र कीड़े हैं, इन्हें आप जब चाहे पकड़ के मार सकते हैं, लेकिन ये अपनी नियमितता और समयबद्धता को नहीं भूलते। 4 बजे मतलब 4 बजे आते हैं, 6 बजे मतलब 6 बजे चले जाएंगे, पढ़ाई मतलब पढ़ाई करेंगे। तो ये जो हमें शिक्षण मिलता है कि हमें प्रकृति
बहुत कुछ सिखाती रहती है, बताती रहती है, परंतु हम अपनी चेतना को प्रकृति की बातों को समझने में नहीं लगाते। समुद्र, कलियां देखी हैं आपने? कलियां एक समय पे खिलती हैं और एक समय पे बंद हो जाती हैं। बहुत से फूल ऐसे हैं कि जो रात को खिलते हैं और सवेरे बंद हो जाते हैं, और बहुत से फूल ऐसे हैं जो रात को उनकी कलियां बंद हो जाती हैं और सुबह खिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ना घटना इस बात का प्रतीक हैं कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को समय का ज्ञान रहता है कि ये समय उठने का है, ये समय जगने का है, ये समय खोने का है, ये समय खाना खाने का है। बच्चों, मानव जीवन एक बहुमूल्य निधि है। अब सुनिए, हमने ये इतनी बातें बताई, अब सुनिए कि मानव जीवन एक बहुमूल्य निधि है। इसमें निहित प्रत्येक पल इतना कीमती है कि जिसकी तुलना संसार की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुओं से भी नहीं की जा सकती। इनका यदि सही ढंग से सुनियोजन किया जा सके, जो उन्नति, प्रगति व सफलता का उत्कर्ष सहज ही उपलब्ध किया जा सकता है, वो हम भूले नहीं। सहज ही हमें ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, सफलता हमारी सहज ही हमें प्राप्त हो सकती है। बस हमें करना क्या है? प्रकृति के उस निर्देशों को जो पशु पक्षी जान लेते हैं कि ये दिशा कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, और हमें कब सोना है, कब जगना है, कब क्या करना है, ये उन्हें घड़ी नहीं बताती, उनकी अंतर में जो चेतना है वो बताती है। तो साथियों, दैनिक जीवन में उंगलियों में गिनने जितने लोग ही इस दिशा में सफल होते क्यों देखे सुने जाते हैं। बहुत सारे महापुरुषों के नाम आपने सुने, महात्मा गांधी, उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो आपके पास है। सुभाष चंद्र बोस, उनके पास भी वही समय था 24 घंटे का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे काम कर लिए। महाराणा प्रताप के पास भी वही समय था 24 घंटे, और शिवाजी के पास भी 24 घंटे थे, और बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने कर डाले। क्यों? क्योंकि वो समय को जानते थे, समय की महत्ता को समझते थे। तो बासी भाइयों, दोस्तों, मित्रों और प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों पर विचार करने और लोगों के जीवन क्रम को देखने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अस्त व्यस्तता, इस शब्द को दिमाग में बिठा लो। अस्त व्यस्तता जीवन प्रणाली व नियमितता का अभाव ही सफलता का अवरोध है। हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं, हमारे भी अंदर उन जानवरों जैसी शक्तियां हैं कि हमारी अंतरात्मा में एक ऊर्जा बहती रहती है, और वो हमें 4 बजे सचेत करती है कि उठ जाओ। फेफड़े कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, इस पर रिसर्च हो चुकी है। नोबेल प्राइज विजेता हैं 3 साइंटिस्ट, उन्होंने शरीर की रिसर्च करके ये बताया कि 4 बजे फेफड़े कहते हैं कि हमें शुद्ध वायु चाहिए और इसी समय चाहिए। तो उठ के बैठ के शुद्ध वायु को खींचो और फेफड़ों को ऑक्सीजन दो, वो आपके जीवन को अच्छा बना देंगे। एक निश्चित समय पर वो कहते हैं कि हमें स्नान करना है, हमें लैट्रीन जानी है, हमें पेशाब करनी है, उसका भी समय निश्चित होता है। और उस समय पर यदि हम पेशाब करते हैं, लैट्रीन जाते हैं, तो हमारा आंतों का मल साफ होता है, हमारी यूरिन गॉल ब्लैडर में भरी नहीं रहती, बाहर निकल के हमारे शरीर की सफाई करती है। हमारे अंदर
एक समय होता है, वो कहता है कि अब हमें नाश्ता चाहिए, अब हमें पानी चाहिए। अगर उसको हम जान पाए और पहचान पाए, या नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते, तो गूगल में जाके सर्च कर लें कि हमारे शरीर के फेफड़े कब काम करते हैं, हमें भूख किस समय लगती है और उसी समय हमें खाना चाहिए। तो जीवन क्रम में हमारे शरीर में भी जो चेतना है, जो ईश्वरी तत्व है, वो हमसे कहता है 4 बजे उठो। लेकिन हम इतने दुष्ट, इतने पापी, इतने आलसी होते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं उठेंगे, जाओ क्या कर लोगे, हम तो सोएंगे, और हम सोते रहते हैं। हम खाना समय पे नहीं खाएंगे, हम पढ़ाई समय पे नहीं करेंगे, हम टट्टी समय पे नहीं जाएंगे, हम नहाएंगे समय पे नहीं, हम घूमने समय पे नहीं जाएंगे, हम खेलने समय पे नहीं जाएंगे, और हम सोएंगे भी समय पे नहीं। ये कौन कराता है हमसे? हमारा आलस। आलस ही हमारा शत्रु है, और इसी को पटकना है और इसी को मारना है, तभी हम ये कहला पाएंगे कि हम श्रेष्ठ मनुष्य हैं, हम जीव जंतुओं से श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम जीव जंतुओं से भी प्रेरणा नहीं लेते। तो हमें आज यही कहानी के माध्यम से आपको बताना था कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, नियमित हो। तो नियमित दिनचर्या के लिए हमने आप लोगों को एक वो दिया था, काम दिया था कि आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या बनाइए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, और इसको नाम दिया था आत्मबोध की साधना। और शाम को उसे चेक करिए सोने से पहले, उसको नाम दिया था तत्वबोध की साधना। तो ये 2 साधनाएं आपको यदि रोज करते रहें तो आपको ये पता चलेगा कि हम समयबद्ध हुए या नहीं हुए। एक डायरी भी दी थी कि हमारी बुरी आदतें कौन कौन हैं, उसको टिक करना है और क्रॉस करना है कि जो हमारे अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं उनको डेवलप करना है। तो उसके लिए एक चार्ट दिया था। तो ये सब काम अभी हम देखेंगे। अब आपको धन्यवाद, आपने हमारी बातों को सुना, समझा, डायरी में नोट किया, नहीं किया, अपने दिमाग में नोट किया, नहीं किया। वैसे तो हम ये मानते हैं कि आप लोग बहुत शार्प बच्चे हैं। आप जो सुनते हैं और मन से उसे सुन लेते हैं तो वो आपको याद रहता है और आप भूलते नहीं। लेकिन फिर भी अगर भूल जाएं, मन आपका यहाँ ना हो, आपको आलस्य ने कहीं इधर उधर दौड़ा दिया हो, राक्षस आ गया हो, कह रहा हो कि अरे बेकार की बातें कर रहे हैं, और आपने नहीं सुना हो, न ध्यान रहा हो, तो ये एक वीडियो बना के आपको भेजूंगा, फिर से सुनिएगा और उस पर विचार कीजिए कि क्या हम सही हैं या गलत हैं। ठीक है? ओम शांति।